जय श्री कृष्ण। आज मैं एक कथा लेकर आया हूँ, सदना कसाई की कथा। यह कथा हमें बताती है कि किसी भी जन्म में किए गए पाप का फल प्रारब्ध बनकर हमारा पीछा करता है और हमें उसका परिणाम भोगना ही पड़ता है। चाहे आप कितने भी बड़े तपस्वी रहें, सिद्ध रहें, किंतु यदि आपने कोई अपराध किया है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। एक महात्मा थे, जंगल में रहते थे, तपस्या करते थे, भगवान श्री हरि का गुणगान करते थे। एक कसाई वध करने के लिए एक गौ को लेके जा रहा था। वह गाय उस कसाई के चंगुल से छिटक गई, निकल गई और दौड़कर भागने लगी। संयोगवश महात्मा जी जहाँ बैठकर भगवत भजन कर रहे थे, उनके सामने ही से ही गौ निकली और एक ओर जाकर छिप गई। पीछे पीछे दौड़ता हुआ कसाई आया। उसने महात्मा जी से पूछा कि महाराज, इधर से भागते हुए किसी गाय को आपने देखा है क्या? अब संत तो ठहरे सरल स्वभाव के, उन्हें यह पता ही नहीं चला कि यह कसाई है या उस गाय का स्वामी है। और झूठ बोलना तो संतों के स्वभाव में होता नहीं है। उन्होंने इशारा कर दिया कि गाय उस ओर गई है। कसाई ने गाय को पकड़ लिया और उसे वह वधशाला में लाकर उसने वध कर दिया। किंतु इस गो हत्या का फल, इसका पाप महात्मा जी के सर पर चढ़ा गया। कालांतर में महात्मा जी की मृत्यु हुई और गो हत्या का वध होने के कारण, इस पाप के कारण अगले जन्म में महात्मा का जन्म एक कसाई के घर में हुआ और वे बड़े होकर कसाई का ही काम करने लगे। कसाई का क्या काम है? पशुओं का वध करना, उनका मांस बेचना। दुर्योग से इनकी शिक्षा दीक्षा नहीं हुई थी और संत स्वभाव के थे। जब मांस तोलते थे तो सही मापदंड की जानकारी नहीं होने के कारण किसी किसी ग्राहक को कम दे देते थे। अब उस ग्राहक को पता चलता था कि पैसे तो पूरे मैंने दिए हैं लेकिन सामान कम मिला, तो आकर जमकर इन्हें मारता पीटता था। अगर गलती से ज्यादा तौल कर दे दिया तो घाटा होता था, तो घर वाले मारते पीटते थे। महात्मा जी का नाम इस जन्म में सदना रखा गया था, सदना कसाई। ये बड़े त्रस्त हो गए, घर में भी पिटाई, बाहर में भी पिटाई, दिन रात प्रभु का नाम जपते थे। एक दिन इन्होंने रो रो कर भगवान से कहा कि प्रभु, ये मुझे कौन सी सजा मिल रही है
प्रतिदिन की कुटाई होती है, कभी घर में कभी बाहर में। भगवान को इन पर दया आ गई। वे एक शालिग्राम शिला के रूप में सपना कसाई के सामने प्रकट हो गए। सदना ने देखा कि यह तो बड़ा सुंदर गोल मटोल पत्थर है, यह वजन करने के काम में आएगा। अब उसने क्या किया, उसी पत्थर से मांस तोलना शुरू किया। कोई 1 किलो मांगे तो भगवान 1 किलो के हो जाए, कोई 2 किलो मांगे तो भगवान 2 किलो के हो जाए, कोई 5 किलो मांगे भगवान 5 किलो के हो जाए, किसी के लिए आधे किलो के हो जाए, किसी के लिए 750 ग्राम के हो जाए। अब इसकी पिटाई बंद हो गई और यह आराम से मांस तोड़ने लगा और भगवान का भजन करने लगा। एक दिन एक सज्जन, एक साधु भटकते हुए सपना को मिल गए। उन्होंने देखा, अरे ये तो शालिग्राम शिला लेकर के मांस तोड़ रहा है। प्रभु तो संपूर्ण वैष्णव है और ये कसाई खाने में मांस तोड़ने के काम में आ रहे हैं। उस साधु ने सपना को काफी फटकार लगाई, ये क्या तुम कर रहा है? अरे भगवान है, भगवान, इनसे तुम मांस तोड़ रहा है, ला मुझे दे दे। साधु महाराज सपना से वो शालिग्राम छीन के ले गए। अब सपना फिर रोने लगा, प्रभु ये तुमने क्या किया? कुछ दिन के लिए आए थे, मेरी शांति थी, अब तो फिर मेरी कुटाई शुरू हो जाएगी। बाहर वाले ही पीटेंगे, घर वाले भी पीटेंगे। उधर साधु महाराज भगवान को घर लिवा लाए, गंगाजल से स्नान करवाया, दूध दही गुड़ घी मधु पंचामृत का स्नान करवाया, भोग लगाया, धूप दीप नैवेद्य सब कुछ लेकर के रात्रि में शयन करवाया और महात्मा जी सोने चले गए। लेकिन प्रभु ने सपना कसाई की आर्त ध्वनि सुन ली और उन्होंने स्वप्न दिया साधु को कि तू जा, मुझे वहीं ले जा जहां मैं था, मुझे वहीं बड़ा आनंद था, मैं अपने भक्त के पास था। वो भक्त मुझसे सेवा लेता था और मेरी सेवा भी करता था। साधु महाराज ने हाथ जोड़ लिए, स्वप्न में ही प्रभु के सामने बोले, महाराज भगवान, ये क्या आप अनर्थ बात कर रहे हैं? बोला, कसाई खाने में आपका निवास हो सकता है क्या? बोले, हाँ, मुझे वही स्थान प्रिय है, वही सपना कसाई का जो झूला है ना, तराजू वाला, जिससे मैं ऊपर नीचे होता हूँ, मुझे उसी में आनंद है। जा, मुझे अभी छोड़कर। प्रातः काल ही साधु महाराज शालिग्राम शिला को लेकर पहुंचे और सपना को दे दिया, लेकिन साथ में एक नसीहत भी दे दिया कि अरे सपना तो बड़ा भोला है, तीर्थ यात्रा क्यों नहीं करता? बोला, मैं कहाँ जाऊं, बगल में ही जगन्नाथपुरी तीर्थस्थल था कुछ दूरी पर। साधु महाराज बोले कि जा, वहीं चला जा, भगवान के दर्शन कर, ये तुमने जितने वध किए हैं उसके सारे पाप कट जाएंगे, भगवान की कृपा तुम पर होगी। अब जब वो ग्रुप समूह तलाशने लगा किसके साथ जाए, कसाई को लेकर कौन जाए, किसने उसका साथ नहीं दिया तो अकेला ही चल पड़ा। रास्ते में रात हो गई तो सपना एक घर के सामने उसकी ओट में आराम करने लगा। इतने में घर से एक स्त्री निकली, बोली, क्या बात है, क्यों यहाँ सो रहे हो? बोला, मैं तीर्थाटन के लिए निकला हूँ, प्रातः होते ही चला जाऊंगा। स्त्री बोली, इतनी ठंड में तुम बाहर रहोगे तो ठंड लग जाएगी, आओ अंदर आ जाओ। सपना नहीं गया,
काफ़ी मनोहार के बाद वो इसे अंदर ले गई। अंदर गया तो उसने रोटी खिलाया, इसे सपना को भोजन करवाया। फिर रात में आकर बोले कि तू मुझे बड़ा प्यारा लगता है, तू मुझसे शादी कर ले। सपना बोली, ये कैसे संभव है, तुम तो पहले से शादीशुदा हो, मैं तुमसे कैसे शादी कर सकता हूँ। वो स्त्री बोली, अच्छा रुको। वो अंदर गई, अपने पति का सिर काट डाला और लाके इनके सामने रख दिया। बोले कि ले, ये झंझट खत्म हो गया, अब तो तुम मुझसे शादी करेगा। तो नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। क्यों नहीं करेगा? बोले, मैं ऐसा कर ही नहीं सकता हूँ, तुम किसी दूसरे की स्त्री हो। वो स्त्री अड़ गई, बोले तुम मुझसे शादी नहीं करेगा तो मैं हल्ला करूंगी, इसने मेरे पति को मार दिया है, बोले तू चाहे जो कर ले, मैं तुमसे शादी नहीं करने वाला। अब वो रोने चिल्लाने लगी, पड़ोसियों को, गांव वालों को इकट्ठा कर लिया और बोली कि ये व्यक्ति रात में मेरे घर आया और मेरे पति को मार डाला। बात राजा के कमरे में गई, राजा ने बुलाया और सपना से पूछा, क्या तुमने उस स्त्री के पति को मारा है? सपना कसाई चुप रह गया। उसने सोचा कि मैं कितना भी कहूंगा तो लोग मेरी बात मानेंगे नहीं। जब राजा ने काफी दबाव डाला तो भी इसने कुछ जवाब नहीं दिया। राजा ने सिपाहियों से कहकर इसे दोषी समझते हुए इसके दोनों हाथ कटवा दिए। अब सपना कसाई सोचने लगा, मैं दिन रात प्रभु की सेवा करता हूँ, उनका नाम भजन करता हूँ, किंतु संभव है अपने व्यवसाय के कारण, ये कसाई का जो व्यवसाय है उसके कारण मुझे दुख ये कष्ट मिल रहा है। दरअसल बात ये थी, वो जो स्त्री थी जिसने सपना कसाई को अपने घर में रखा था, वह पूर्व जन्म की गौ थी और उसका पति जिसका स्त्री ने वध किया था वही कसाई था पिछले जन्म का, जिसने गौ का वध किया था। और गो वध का पाप लगा था सपना कसाई पर, जिसके कारण इसे कसाई के कुल में जन्म होना पड़ा, लेना पड़ा और हाथ भी कटवाने पड़े। फिर भी मन में एक लालसा थी, प्रभु जगन्नाथ का दर्शन करें। वह निकल गया। जगन्नाथ महाप्रभु ने देखा कि एक अनन्य भक्त मेरे दर्शन के लिए आ रहा है, तो उसने, भगवान ने पुजारियों से कहा कि जा सपना को लिया, मेरा भक्त मेरे पास आ रहा है। सभी पुजारी पालकी लेकर गए और भगवान के सामने सपना कसाई को उपस्थित किया। अब सपना कसाई प्रणाम करे तो कैसे हाथ कटे हुए हैं, वो भगवान के सामने अपना सिर पीटने लगा, सिर पटकने लगा। तभी जगन्नाथ महाप्रभु की कृपा हुई और उसके दोनों हाथ पूर्ववत हो गए। ऐसी महिमा है भगवान की, जो सच्चे हृदय से भगवान को पुकारता है, उन्हें याद करता है, भगवान उसकी सारी विपत्तियां हर लेते हैं, बड़े से बड़ा पाप भी मिट जाता है। यह कथा हमें बताती है कि हमें कोई भी कार्य करने के पहले उसके परिणामों का स्मरण अवश्य कर लेना चाहिए, अन्यथा इसका बुरा परिणाम हमें झेलना पड़ेगा। इस कथा के आधार पर हम यह कह सकते हैं
कि हम किसी भी स्थिति में भगवान नाम का संकीर्तन करते रहें, नाम का जप करें, उनका भजन करें, कीर्तन करें, लेकिन उन्हें भूलें नहीं, तभी हमारा कल्याण होगा। जय श्री कृष्ण।